ओके, तो खबरों के आधार पर आपने चुना। मैंने खबरों के आधार पर बहुत सारे चुन लिए हैं। 3-3 4-4 करके बताते हैं आपको। देखिए, अब डायग्नोस्टिक्स वाले स्टॉक्स हमने लिए हैं, तो इसमें मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल और विजया डायग्नोस्टिक्स। चौथा भी दिखा दी, थायरोकेयर। 4 एक ही थीम पे। देखिए, अभी हमने इतनी विस्तार से बात की कि भारत सरकार ने भी कहा कि जो चीन से लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग होगी। दुनिया के बहुत सारे देशों ने कर दिया है। यूरोप ने किया, अमेरिका ने किया, जापान ने किया, मलेशिया ने किया, कोरिया ने किया। तो अब ये समस्या थोड़ी बड़ी हो रही। तो इस सबसे पहला इसका जो इम्पैक्ट आता है वो डायग्नोस्टिक्स कंपनीज पे आता है। टेस्टिंग वगैरह खूब बढ़ती हैं, तो इन कंपनियों में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में इनमें रह के तेज़ी आ रही है। कल भी देखिए तेज़ी थी और बहुत सारी कंपनीज में अच्छी बढ़ रही, क्योंकि अब टेस्टिंग बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। 2 रीजन से, एक तो जो लोग आ रहे हैं वो तो कराएंगे ही, सरकार मैंडेटरी कर देगी। एयरपोर्ट पर भी जो है रैंडम 2% लोगों की टेस्टिंग हो रही है। प्लस एक फियर फैक्टर हो जाता है ना, आप किसी को बुखार आ गया, जुकाम आ गया, तो आदमी प्रिकॉशनरी कहता है चलो टेस्ट करा ले। तो ये टेस्टिंग का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखेगा, इसलिए इन कंपनियों पे काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो डायग्नोस्टिक्स कंपनीज हैं, इनकी दुकानों पे अब आपको फिर से टेस्ट बढ़ते हुए दिखेंगे। अभी तक नहीं थे, ये बात भी सच है कि टेस्टिंग एकदम बंद हो गई थी और कराने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सब लोग ठीक ठाक थे। लेकिन अब ये बढ़ेगी तो हमें लगता है कि इन डायग्नोस्टिक्स कंपनियों को फ़ायदा होगा। और आपको याद होगा कोविड के पिछले 2 सालों में इन कंपनियों में अनाप शनाप वैल्यूएशंस हुए थे, केवल इस वजह से क्योंकि कोविड का टेस्टिंग का बिजनेस बहुत चल पड़ा था। 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये तक रेट गया, उसके बाद वो गिर के आधे भी हो गए थे, क्योंकि जैसे ही टेस्टिंग बंद हुई तो वन ऑफ बिजनेस गया। अब वो वन ऑफ बिजनेस फिर से आता हुआ दिख रहा है, तो इसको ध्यान में रखा सकता है। हालांकि ये स्पेशल सिचुएशंस होते हैं, इसलिए ये बहुत सोच समझ के इन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का फियर अब क्रिएट हो रहा है या ऐसा लोगों को डर लग रहा है, तो इन कंपनीज पे ध्यान रखा जा सकता है। तो आपके पहले तीनों नाम ही चारों ही टेस्टिंग से रिलेटेड है। यस, और भी थे लेकिन हमने कहा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 4 ही बहुत। थायरोकेयर, विजया, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, चारों बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जो अभी कुछ देर पहले टिन प्लेट की बात हुई थी, वही टिन प्लेट को वापस लेकर आई। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर आपके सामने रख देता हूँ। टिन प्लेट में जो रेशियो है वो टाटा स्टील के साथ है कि 10 शेयर टाटा स्टील के बदले में 33 शेयर टिन प्लेट के मिलेंगे, ये रेशियो है। और टाटा स्टील करीब 111-112 पे कामकाज कर रहा है और टिन प्लेट 328 की रेंज में कहीं ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो रेशियो के लिहाज से 13% के आसपास की एक पैरिटी या 12-13% के आसपास की एक पैरिटी आपको इस ट्रेड में दिखाई पड़ सकती है, अगर आप टाटा स्टील को एग्जिट करके टिन प्लेट में एंटर करते हैं काइंड ऑफ। तो इस लिहाज से आप इस पर नज़र रखें, शायद इसमें ये मूव बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये टिन प्लेट इस आधार पे आपको चुना गया है। बाकी जो 2 नाम अभी मैंने चुने उसमें से ऑटो सेल्स के नंबर एक बड़ा ट्रिगर बनेगा। एक है फोर्स मोटर्स और दूसरा है एस्कॉर्ट्स। फोर्स मोटर्स के लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो काफ़ी, लास्ट मंथ के जो नंबर थे वो काफ़ी बेटर आते हुए दिखाई पड़े थे, और शायद जो अच्छे नंबर्स हैं वो अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इन्हीं नंबर्स के बीच में आप फोर्स मोटर के ऊपर ध्यान रखेंगे। ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं वो 1 तारीख से आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आने वाले समय में अगले 2 दिनों के अंदर इसका इम्पैक्ट भी देखने को आप मिल सकता है। तो नंबर से ठीक पहले फोर्स मोटर में बाइंग होगी और दूसरा एस्कॉर्ट्स कुबोटा भी, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वापस पिकअप करता है डिमांड। तो ऑटो सेल्स के नंबर से पहले कल ये फर्स्ट हाफ में चल भी रहा था, तो कोई बड़ी बात नहीं अगर ये नीचे के लेवल दिखा दे और उसके बाद लोअर लेवल से पुल बैक भी दिखाए। तो उस लिहाज से आप दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर, फोर्स मोटर और एस्कॉर्ट्स, इन दोनों के ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा अब एक फर्टिलाइज़र शेयर में और लूँगा, क्योंकि वो 6 का मैंडेटरी है। तो एक नाम जो मैं चुनना चाहूँगा वो है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र स्पेस बढ़िया बज़ कर रहा है और उस बढ़िया बजिंग सेक्टर के अंदर से जो कम चले हुए शेयर हैं मैंने उनको चुना है। तो उसमें से एक मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है। हालांकि ये कल 6% के आसपास चला, लेकिन फिर भी 130-140 के हाइज़ और वहाँ से 80 रुपये 90 रुपये की रेंज में कामकाज कर रहा है। तो अभी भी अपने हाई से 30-35% नीचे ट्रेड करता दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है ये जो फर्टिलाइज़र का मूव है, बजट से पहले का मूव, ये कैरी फॉरवर्ड हो अगर, तो इसमें स्टॉक चलते हुए दिखाई पड़े। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा।